बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब ये हम 6 यूनिट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो पीछे आपने पढ़ा है वो क्या होता है। तो कैन आई क्वेश्चन टू चेक योर प्रायर नॉलेज, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या है? किसी काम करने की सलाहियत, मतलब जैसे हम कोई काम करें उसमें हमारी एनर्जी लगेगी, तो काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ओके, Our body possess energy in it is capability to do work. यानी इफ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क देन इट विल हैव द ये भी होता है एनर्जी। ability to do work। चलिए, ये भी ठीक है। ओके, कौन कौन बताएगा इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? टाइप जी जी बोलें। Kinetic energy, potential energy. ओके, इसके अलावा भी कुछ है? और इसकी फॉर्म्स हैं मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट Heat एनर्जी, energy, लाइट light, एनर्जी, sound. साउंड एनर्जी। ओके, गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि काइनेटिक से मुराद क्या है। मोशन। Okay. If a body possesses energy due to its motion, then we will say that it will have the kinetic energy. यानी अगर किसी चीज़ में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। अ मूविंग कार विल हैव द काइनेटिक एनर्जी। यस। Everything is in motion will have the kinetic energy. Okay? यस। बच्चों, ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग आता होता है। इसमें जो क्वेश्चन ये होता है कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। आपने क्या ड्राइव करनी इसकी? इक्वेशन। तो आज हम उस इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ भी जाएंगे और साथ में इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके? इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल सेट करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ बॉल हियर। इफ आई मूव दिस बॉल फ्रॉम वन साइड ऑफ दिस रजिस्टर टू द अदर, इट विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। ये देखना, अगर मैंने इसको यहाँ से यूँ मूव करवाता हूँ तो ये कुछ फासला तय करने के बाद क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है। अब ये स्टॉप क्यों हुई? क्यों कि अगर आप इस सरफेस को देखें, इट्स रफ, इट इज प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या प्रोवाइड कर रही है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अलावा दूसरे नंबर पे इट इज हैवी, इट हैज सम वेट ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एक्टिंग ऑन इट। अब एक बात मैं करता हूँ, मेरे पास एक छोटी बॉल ये है, इट्स अ पेंडुलम। इसका मैस और इसके मैस में एक आपको एक वाज़े डिफरेंस नज़र आ रहा है। यस सर। अब इसको जो यहाँ पे फ्रिक्शन का सामना है कम में इसकी निस्बत, क्यों? इसका मैस क्या है? ज़्यादा। इसका मैस क्या है? कम। ओके? यस। तो इसका मतलब ये है कि जितना हैवी कोई बॉडी होगा उतनी ज़मीन या कोई भी सरफेस उसको क्या करेगी? फ्रिक्शन ज़्यादा देगी। फ्रिक्शन का एक और चीज़ भी है कि जो ज़्यादा रफ सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं। जैसे ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये ड्राइंग बोर्ड है। अब साउंड सुनाई दे रही है आपको? ये साउंड क्यों सुनाई दे रही है? ये रफ है कि ज़्यादा रफ है। इसमें उसकी निस्बत कम में, ठीक है? इसमें उसकी निस्बत भी क्या है? ज़्यादा कम है, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। ये भी रफ है और ये बहुत ज़्यादा रफ है। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो देखें, हल्का सा उसने डिस्टेंस कवर किया। मैं अगर फोर्स ज़्यादा लगाता हूँ तो भी उसने उतना फासला कवर नहीं किया जितना पिछले केस में था। ओके? जैसे ये देखें, अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर लगाई फोर्स, इतना रुक गया। इस जगह पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इस जगह पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। फर्ज करें हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस जगह पे आई हैव प्लेस्ड इट एट द पॉइंट ए हेयर। इस पॉइंट ए पे मैंने इसको प्लेस किया, ये रुका हुआ है इस जगह पे।
यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? Zero. ज़ीरो। जब मैं इसके ऊपर यूँ फोर्स लगाऊंगा इसको मूव करने के लिए, तो मेरी फोर्स इस बॉडी पे लग रही है इस डायरेक्शन पे। आई विल नेम दिस फोर्स एज अप्लाइड फोर्स। ओके, यस सर। ये पहले रुकी हुई थी, इसमें जो फ्रिक्शन थी वो स्टैटिक थी। जब ये मूव करना शुरू हुई तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन में। पहले क्या थी? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये मोशन में आ गई तो किनेटिक फ्रिक्शन कुछ दूर जाके ये किस में आ जाएगी? रेस्ट में। रेस्ट में। ओके, यस अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है ये ऑपोजिट फोर्स है। ये तब लगती है जब कोई चीज़ मूव करती है और उसको वो अपोज कर रही होती है। रोकने के लिए उसको क्या कर रही होती है वो? रुकावट पैदा करना। हाँ जी, अपोज कर रही होती है कि वो आगे मजीद ना जा पाए। ओके, यस अच्छा, यहाँ मैंने जब इसे यूं फेंका था इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ऐसा ऐसा क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी में कमी आएगी, जब वेलोसिटी में कमी आएगी। देयर विल बी अ डिसेलरेशन। क्या होगा? डिसेलरेशन। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलेरेशन को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। एक्सेलेरेशन को क्या लिया जाएगा? Negative. नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन। डिसेलरेशन। ओके, यस अच्छा, अब इस चीज़ को हम इक्वेशन डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूँ, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। A body possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. नो, आप बोलें जी। possesses मोशन। नो एनर्जी पोजेस एनर्जी टू मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन। इसमें जो कीवर्ड क्या है, इस डेफिनेशन में कीवर्ड क्या है? एनर्जी का। और सेकंड कीवर्ड क्या है? मोशन का। मोशन। अगर आप दोनों कीवर्ड में से कोई एक चीज़ मिस करती हैं, इट मीन्स आपकी वो इक्वेशन जो डेफिनेशन है वो नल एंड वैलिड हो जाएगी। ओके ओके, अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। फॉर्मूला और इक्वेशन डेरिवेशन। स्टार्ट हम ये लेंगे जो हमने एग्जाम्पल सेट की। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी विच इज v, एनी अननोन वेलोसिटी, चाहे वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर, कुछ भी हो सकती है। उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? v का। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। ओके, इट विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। इसने कुछ फासला कवर किया और उसके बाद ये हो गई स्टॉप। ओके, Yes. here the final velocity will be Zero. zero, क्योंकि वो रुक गई है। अच्छा, इस रुकने के दौरान इसका एक्सेलेरेशन क्या माना गया? वी। नेगेटिव, Negative. क्योंकि उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? डिसेलरेशन का। Deceleration. क्या नाम दे रहे हैं? Deceleration. तो इन तीन चीज़ों की मदद से हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो वर्क डन बाय द मोशन द बॉल will be equals to kinetic energy, or we can say that kinetic energy will be equals to work, and work has a formula Fs. kinetic energy का formula क्या बन गया? Fs. Now from this activity Activity. we come to know that initial velocity is zero. Initial velocity is v, final velocity is Zero. zero, acceleration नेगेटिव। will be negative. लेकिन ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होगा उसकी तरफ हम आते हैं।
उसके लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करना है. ओके, Yes, sir. by using Newton's second law of motion we have the formula F equals to ma. क्यों? यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रही है इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन. Acceleration. यहाँ एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव का सिंबल देंगे क्योंकि ये डिसेलरेशन है. Yes. Acceleration. ओके, Yes. Yes, sir. क्लियर? Yes. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू लेना चाहें तो m उधर जाके डिवाइड हो Divide जाएगा. होएगा. So acceleration will be equals to minus f by m. By using Formula. third equation of motion. हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है? Third Third equation equation of of motion. motion. ये हमें उस इक्वेशन डेरिवेशन में हेल्प करेगी क्योंकि इसमें सारी कंडीशन जो है वो थर्ड इक्वेशन के मुताबिक फुलफिल हो रही है. भला कैसे? 2as Yes. bf square. इस पूरी मोशन में हमने स्टॉप वॉच की मदद से कोई इसके मोशन का टाइम डिस्कस नहीं किया. ओके, हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये मूव कर रही थी और थोड़ी देर बाद जाके रुक गई. इसमें किसी किस्म का कोई टाइम नहीं. नहीं. तो क्यों मैंने थर्ड इक्वेशन यूज़ की इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ. जो आपके पास पहली इक्वेशन है ना, कौन बताएगा क्या है वो? वी एफ इज इक्वल टू VI यस minus plus प्लस AF. 80. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80. और सेकंड क्या है? एस इक्वल्स टू As VI टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर. इन दोनों में देखें कि आपके पास एक चीज़, एक फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है, वो है टाइम की सूरत में. ओके, इसलिए ये वाली दोनों इक्वेशंस, नहीं होगी. और क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिस्कस ही नहीं किया टाइम को, इसलिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं? Third equation. क्योंकि एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं हो. नहीं है. ओके, Yes. अच्छा. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सेलेरेशन, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज. एक्सेलेरेशन की जगह हम क्या लगाएंगे? माइनस एफ बाय एम. M. फाइनल क्या थी? Zero. 0. V. इनिशियल थी V square. माइनस 2fs बाय M. इक्वल टू 0 माइनस V वी स्क्वेयर. इज इट क्लियर? Yes. 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ये खत्म. मैथमेटिक्स में हम पढ़ा था हमने कि बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 द आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड. क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी चीज़ में आप ऐड कर दें इसको तो किसी किस्म का कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं लाती. इसको हम यहीं से रिमूव कर देंगे. ठीक है, We put V square. माइनस दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगी? Cancel. कैंसिल हो जाएगी. ओके, Yes. ये कैंसिल हो गई. 2fs बाय m इक्वल्स टू वी V का स्क्वायर. scale. ये m इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके. Multiply. ओके, Yes. क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप m यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कैंसिल करने के लिए वही m आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो 2fs इक्वल्स टू mv स्क्वायर. fs इक्वल्स टू M V square by 2. 2. ओके, Yes. अब आपने पिछले पेज पे आए कि आपके पास जो fs था उसको हमने किसके बराबर लिया था? वर्क की इक्वल. बस. Yes. Yes, sir. Work के. ये fs इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू, Kinetic energy. इट मीन्स हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे. fs इज इक्वल टू Work. वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू, Kinetic energy. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1 by 2. एम वी स्क्वायर. ये 2 हम साइड पे भी 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. ओके, तो ये है इसका फॉर्मूला. ये क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी चीज़ का मैस, यानी इसका मैस कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसमें कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है और किस स्पीड से ये मूव कर रहा था, इसका पता चल जाए, देन वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. Yeah, for example. ओके बेटा, Yes. तो क्या अब हम इस टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं.
अच्छा, इसमें जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ये इसका पिंक पैच डेफिनेशन के लिए, और यहाँ से आप एक हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल, डेरिवेशन। और ये चीज़ आपको यहाँ तक एंड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज एन एक्सटेंसिव क्वेश्चन तैयार करना है। ओके बेटा? यस सर। अब आपके जहन में इसके बारे में कुछ सवाल आ रहे हैं तो यू कैन इजीली पुट। नो भाई, क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चन करने से कंसेप्ट बिल्ड होता है, परफेक्शन आती है। ओके, अब एक छोटी सी एग्जांपल फिर मैं आपसे एक सवाल की सूरत में करता हूँ। सर आपने कहा था द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी, तो मतलब कि जब हम किसी जिस्म पे मतलब कि एनर्जी पुट करेंगे तो वो अपनी मोशन में आएगी, हरकत करेगी, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए फर्ज करें कि मैं इस पे फोर्स लगाई जा रहा हूँ लेकिन इसमें किसी किस्म की मोशन नहीं हो रही, इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो। हाँ, अगर मेरी फोर्स इसको मूव करके कहीं और आगे लेके जा रही है, तो जब ये मोशन कर रही है, हरकत में है, तो तब इसमें किनेटिक होगी, जब रुक Yes. जाएगी तो फिर फिनिश। फिर काइनेटिक एनर्जी खत्म, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किस चीज़ से है? वेलोसिटी से। यदि वेलोसिटी जीरो देयर विल बी नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये फार्मूला अगर आप गौर से देखें तो हाफ एम वी का स्क्वायर, अगर हम वी की जगह यहाँ जीरो पुट कर देते हैं इस जगह, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी जीरो। जीरो, यस सर। ओके, अच्छा, इस चीज़ का क्या नेम है? ये वाला, ये जो सिस्टम मेरे हाथ में है, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी मतलब कोई स्प्रिंग। इसको एक ख़ास नाम है जिसे कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकस। अगर ये थोड़ा सा लंबा, मज़ीद लूज़ हो, थोड़ा सा बड़े साइज़ का, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्लिंकी। क्या बोलते हैं? स्लिंकिंग। और ये हैं स्लॉटेड वेट्स। क्या बोलते हैं? Slotted weights. अब अगर मैं इसको किसी चीज़ के ऊपर यूं हैंग कर दूं, और इसके बाद इसको मैं यूं ऊपर नीचे मूव करवाऊं, तो इसके अंदर किस किस्म की एनर्जी होगी? Kinetic energy. काइनेटिक भी है और इलास्टिक भी है। कौन सी है? इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, Yes. तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी। Yes. ये लेक्चर नंबर 4 में आपसे डिस्कस होगा। Yes. ओके, Yes. थैंक यू।